हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, माय नेम इज शोभा। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने विकास की और वृद्धि के बारे में पूरे अच्छे से समझा था, जिसमें हमने वृद्धि और विकास होते क्या हैं तथा वृद्धि और विकास में क्या अंतर होते हैं, इन सबको हमने पूरे डिटेल में पढ़ा था। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में, यानी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो विकास की अवस्थाएं 4 होती हैं, जिसमें सबसे पहले होती है शैशवा अवस्था, यानी कि इन्फेंसी, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। दूसरी होती है पूर्व बाल्य अवस्था, यानी अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होती है। तीसरी होती है उत्तर बाल्य अवस्था, यानी लेटर चाइल्डहुड, जो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। उत्तर बाल्य अवस्था को मध्य बाल्य अवस्था भी कहा जाता है। चौथी होती है किशोरा अवस्था, यानी अडोलेसेंस, जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है। तो आइए दोस्तों, इन चारों अवस्थाओं को एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहली अवस्था होती है शैशवा अवस्था, यानी कि इन्फेंसी, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं शैशवा अवस्था किसे कहते हैं। तो शैशवा अवस्था का अर्थ होता है बालक के जीवन की शुरुआती अवधि, यानी कि जिस अवस्था में बालक के विकास का प्रारंभ होता है उसे हम शैशवा अवस्था कहते हैं। तो शैशवा अवस्था को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सबसे पहले होता है बालकों का निर्माण काल, अर्थात जिसमें बालक के विकास का आरंभ होता है, बालकों का निर्माण काल कहते हैं। दूसरा होता है आदर्श काल, यानी सीखने का आदर्श काल। तीसरा होता है समायोजन की अवस्था, यानी कि जिसमें बच्चा पर्यावरण और परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। 10वां अवस्था के पॉइंट्स जानते हैं। तो यह जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरा पॉइंट है बालक ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, अर्थात बालक शब्दों और हावों भावों के माध्यम से संवाद करता है। बालक अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, अपने हाथ पैर को चलाना, यानी बालक बोलता नहीं है लेकिन शब्दों के हाव भाव के माध्यम से वो संवाद करना सीखता है। अगला पॉइंट आता है शैशवा अवस्था में शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि की गति तीव्र होती है। तो शैशवा अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें शारीरिक विकास होगा या मानसिक विकास होगा, उसकी गति बहुत तीव्र होती है, यानी कि शैशवा अवस्था में बहुत तेजी से विकास होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है पूर्व बाल्य अवस्था, यानी अर्ली चाइल्डहुड। तो सबसे पहले हम जानते हैं पूर्व बाल्य अवस्था किसे कहते हैं, यानी कि वह अवस्था जिसमें बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व का निर्माण जैसे आदतें, रुचि, इच्छाओं आदि के प्रतिरूप का निर्माण होना। तो पूर्व बाल्य अवस्था को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे खिलौने की आयु है। इसमें बच्चा खिलौनों से खेलकर सीखता है, यानी कि इस अवस्था में खिलौने ही एक तत्व की तरह कार्य करते हैं। दूसरा होता है अनोखा काल, यानी कि पूर्व बाल्य अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है। अगला होता है प्री स्कूल की आयु, यानी कि 2 से 6 वर्ष के बीच बालक स्कूल भी जाने लगता है, तो हम इसको कहते हैं प्री स्कूल की आयु। तो आइए दोस्तों, पूर्व अवस्था के कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। यह 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु होती है। दूसरा होता है भाषा अधिग्रहण के कौशल को विकसित करता है। अब देखिए, एक 4 से 5 साल का बच्चा आसानी से भाषा बोलने लगता है, और सबसे पहले जो भाषा बोलता है वो बोलता है अपनी मातृभाषा। 4 से 5 साल का बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो वहाँ वह अपनी स्कूल की भाषा सीखता है, अपने दोस्तों से मिलता है, उनके साथ बातचीत करता है। तो हम कह सकते हैं पूर्व बाल्य अवस्था में भाषा अधिग्रहण के कौशल को विकसित करता है। अगला होता है केंद्रित तथा प्रतिवर्तिता के विचार के साथ संघर्ष करना, यानी कि केंद्रित होना क्या है तथा प्रतिवर्तिता क्या है, इसके विचार के साथ वो संघर्ष करता रहता है, उसको समझने की कोशिश करता रहता है। तो अब अगले पॉइंट की बात करते हैं।
पूर्व बाल्य अवस्था को अनुकरणात्मक आयु यानी इमिटेटिव माना जाता है। यानी पूर्व बाल्य अवस्था में क्या होता है, बालक दूसरों की नकल करके सीखता है। यानी अगला है, बाल्य अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी होती है। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट होता है यानी कि तीसरा, उत्तर बाल्य अवस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। तो अब हम जानते हैं उत्तर बाल्य अवस्था क्या किसे कहते हैं, यानी कि लेटर चाइल्डहुड। तो उत्तर बाल्य अवस्था उसे कहते हैं जिसमें बालक का सामाजिक विकास होता है। यानी कि इस अवस्था में बालक स्कूल जाने लगता है, वहां पर वो अपने अन्य दोस्त बनाता है, टोली में रहता है। तो हम कह सकते हैं उत्तर बाल्य अवस्था में बालक का सामाजिक विकास होने लगता है। तो उत्तर बाल्य अवस्था को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे टोली अवस्था, यानी कि बच्चा समूह में रहने लगता है, समूह बनाकर खेलने लगता है, तो उसको हम टोली अवस्था कहते हैं। दूसरे होती है खेल की आयु, यानी कि इस अवस्था में बालक खेलकर खुद एक्टिविटी करके सीखता है। दूसरी होती है कष्टप्रद आयु यानी कि अनोइंग आयु। तो आइए दोस्तों उत्तर बाल्य अवस्था के अन्य पॉइंट को जानते हैं। पहला है कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु होती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है तार्किक तर्क यानी लॉजिकल रीजनिंग में वृद्धि होती है। अर्थात हम कह सकते हैं बालक इस अवस्था में तार्किक सोच, तर्क और समस्या को सुलझाने में सक्षम हो जाते हैं। अगला पॉइंट आता है नैतिक तथा सामाजिक गुणों का विकास। नैतिक गुण जैसे ईमानदारी, न्यायपूर्ण व्यवहार, सामाजिक मूल्यों की भावना तथा सामाजिक गुण जैसे सद्भावना, सहयोग की भावना, आज्ञाकारिता होना, तो ये सब क्या है, नैतिक तथा सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। अगला पॉइंट है धारणा तथा अवलोकन की शक्तियां उत्सुक हो जाती हैं, यानी कि बालक सीखने के लिए तथा काम करने के लिए बहुत अधिक उत्सुक रहते हैं। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट आता है किशोरा अवस्था यानी कि एडोलेसेंस। तो किशोरा अवस्था का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि किशोरा अवस्था वो एज होती है जिसमें बच्चा मैच्योर होने लगता है, यानी अपनी परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है। तो किशोरा अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था इसको कहा जाता है, क्योंकि किशोरा अवस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस होना या इमोशन में चेंज आना, तो इसे हम तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं। किशोरा अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा था। दूसरा होती है संवेग प्रधान की अवस्था, यानी कि इमोशनल स्टेट ये होती है, में संवेग प्रधान होती है, यानी कि इमोशन कभी हाई हो जाते हैं तो कभी लो हो जाते हैं। दूसरा, किशोरा अवस्था को बसंत काल यानी कि स्प्रिंग सीजन भी कहा जाता है। तीसरा होता है स्वर्णिम काल, यानी कि इसको गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि किशोरा अवस्था वो नींव है जो हमारा भविष्य तय करती है, इसलिए इसे स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। आइए अब इसके पॉइंट को जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है किशोरा अवस्था को परिवर्तन का काल कहा जाता है, कि जैसे संवेगों में अस्थिरता आना, स्वतंत्रता की भावना, समाज सेवा की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति में वृद्धि होना, यानी कि जो हमारे इमोशन होते हैं वो अस्थिर होते हैं, कभी हाई हो जाते हैं तो कभी लो हो जाते हैं। स्वतंत्रता की भावना, इस अवस्था में बालक स्वतंत्र होना चाहता है। तीसरा, उसमें समाज सेवा की भावना आ जाती है। और चौथा है जिज्ञासा प्रवृत्ति में वृद्धि होना, यानी कि वो हर चीज को जानने के बारे में बहुत ज्यादा उत्सुक रहता है, उसमें जिज्ञासा रहती है हर चीज को जानने की। अगला पॉइंट है चिंतन क्षमता अधिक अमूर्त हो जाती है, यानी कि अमूर्त मतलब इस अवस्था में बालक कल्पना में खोने लगता है, यानी कि अपनी इमेजिनेशन में ही खोया रहता है। तो हम कह सकते हैं कल्पना की इस अवस्था में बहुलता हो जाती है। अगला पॉइंट होता है किशोरा अवस्था में प्राप्त अनुभव, ज्ञान और कौशल का वयस्कता यानी अडल्टहुड में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो किशोरा अवस्था में जो हम अनुभव मिलेगा, हमें जो ज्ञान मिलेगा, वो वयस्कता यानी हमारी अडल्टहुड में उसका महत्वपूर्ण प्रभाव
पड़ता है। तो दोस्तों हमने चारों अवस्थाओं को अच्छे से समझ लिया है। तो आइए दोस्तों इन अवस्थाओं को एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली होती है शैशवावस्था, फिर बाल्य अवस्था और फिर किशोरावस्था। बाल्य अवस्था दो प्रकार की होती है, पहली होती है पूर्व बाल्य अवस्था और दूसरी होती है उत्तर बाल्य अवस्था। तो सबसे पहले हम शैशवावस्था के बारे में जानते हैं। शैशवावस्था में विकास की गति सबसे तीव्र होती है, जबकि बाल्यावस्था में सबसे धीमी होती है और किशोरा अवस्था में भी विकास की गति तीव्र होती है। अब देखिए पूर्व बाल्यावस्था तथा उत्तर बाल्यावस्था को समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, यानी टॉय एज, और उत्तर बाल्यावस्था को खेल की आयु कहा जाता है, यानी प्ले एज। तो पूर्व बाल्य अवस्था में बालक खिलौनों के माध्यम से सीखता है, यानी कि खिलौने एक तत्व की तरह कार्य करते हैं। और उत्तर बाल्य अवस्था में बालक खेल कर, यानी कि खुद क्रिया करके, खुद एक्टिविटी करके सीखता है। शैशवावस्था में होता है इंद्रियों का विकास होता है, यानी कि बालक अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। बाल्य अवस्था जिसमें सामाजिक विकास होता है, यानी कि बालक स्कूल में जाता है, वहाँ अपने नए नए फ्रेंड्स बनाता है, तो उससे हम कह सकते हैं कि बालक का सामाजिक विकास होता है। और किशोरावस्था का अर्थ ही होता है क्या, परिवर्तन का काल, यानी कि हमारे जीवन में परिवर्तन आना या हार्मोनल चेंजेस होना या इमोशनल चेंजेस होना, चेंजेस होते हैं वो किशोरावस्था के अंतर्गत होते हैं। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।